हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग क्लास। स्टूडेंट कैसे आप लोग? आई होप सब मस्त होंगे, अच्छे होंगे, अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपकी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है बाबू एकदम रफ्तार से चल रही होगी। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम एक धमाकेदार वीडियो लेकर आए हैं जो आपकी बोर्ड की एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत ही मददगार वीडियो बाबू, यहाँ से आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत क्वेश्चन फंसने को मिलेंगे। ठीक है, अब तक आपने देखा होगा, ठीक है, कि जितने भी क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं वो प्रीवियस पेपर से ही आते हैं। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 12th का बाबू अर्धवार्षिक। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा प्रश्न पत्र का है। ठीक है, 2024 का पेपर है जिसका पूर्णांक आपको 100 नंबर रहेगा। ठीक है, अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12 सम्मान हिंदी वाले बच्चों के लिए समय आपको 3 घंटा दिया जाएगा। ठीक है, तो आपको इस पेपर से ये मिलेगा टारगेट कि बाबू कि हमारा पेपर कैसे बन सकता है। ठीक है, कैसे कितने मार्क्स हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को पूरे अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक प्रश्न को हम अच्छे समझेंगे और बेहतर तरीके से सुधार करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या। ठीक है, खंड आ है। ठीक है, खंड आ में हमारा 10 प्रश्न बाबू विकल्पी में है। ठीक है, देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि उपन्यास है। ठीक है, उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है स्कंदगुप्त, दूसरा ऑप्शन कह रहा है गोदान और तीसरा कह रहा है अशोक के फूल बाबू, चौथा कह रहा है चिंतामणि। तो देखिए इसके जो राइट आंसर स्टूडेंट वो क्या है, वो हमारा राइट आंसर आपका जो होगा वो है बा, यानी कि गोदान जो है आपका सही आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद ख वाला प्रश्न कह रहा है क्या भूलूं क्या याद करूं, रचना किस विधा पर आधारित है बाबू। तो वो क्या है बाबू स्टूडेंट, देखिए पहला ऑप्शन हमारा कह रहा है स्मरण है, दूसरा यात्रावृत्त है, तीसरा डायरी है और चौथा क्या है आत्मकथा। राइट आंसर इसका क्या है स्टूडेंट, राइट आंसर आपका है दा, यानी कि आत्मकथा आपका है ये वाला आपका सही होगा। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन है कि गा हिंदी की प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा बाबू। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बाबू, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आप इस प्रश्न को हाईलाइट कर लो। ठीक है, आपको बोर्ड एग्जाम 2025 में ये प्रश्न देखने को मिलेगा ही मिलेगा, 100% गारंटी है, इस बात को लिख कर रख लो। हिंदी की जो प्रथम मौलिक उपन्यास है बाबू वो कौन कौन सी है। देखिए मतलब क्या है, जो इसका पहला ऑप्शन है बाबू वो क्या है, परीक्षा गुरु हो गया, दूसरा ऑप्शन हो गया आपका गोदान, तीसरा ऑप्शन आपका है गुनाहों के देवता और चौथा है चित्रलेखा। तो जो इसका राइट आंसर है स्टूडेंट वो क्या है, वो राइट आंसर इसका बाबू परीक्षा गुरु है। ठीक है, यानी कि आ वाला ऑप्शन आपका एकदम राइट है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉरी घा वाला है दीप जले शंख बजे विधा की रचना विधा है बाबू। तो क्या वो क्या है बाबू, ऑप्शन नंबर आपका सा वाला सही है, यानी कि यात्रा वृत्तांत सही है। ठीक है, ये वाला आपका सही है। इस प्रकार आप जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ आप अच्छे से तैयार कर रेडी कर लो, तभी आप अच्छे से प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आप तो आप पढ़ेंगे 95 नंबर हिंदी में बाबू, तभी आपका 95 नंबर आएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़ेंगे तभी। सरस्वती पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे बाबू। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न अभी भी है, यानी कि आपका क्वेश्चन नंबर अंगा वाला है। ठीक है, यही वाला आपका प्रश्न है, इसके राइट आंसर वो श्याम सुंदर दास, यानी ऑप्शन नंबर आपका 7 होगा। ठीक है, दूसरे का कहा है बाबू कि ज्ञान सही शाखा के संबंधित कभी नहीं है बाबू। तो कौन सा इसका राइट आंसर है क्या, देखिए कबीर जी थे, नानक भी थे और रविदास, यानी कि जो हमारा राइट आंसर आपका बाबू दा वाला है, यानी कि ये वाला प्रश्न आपका सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें जो कुतुबुद्दीन ऐसी थी वो नहीं थे बाबू। क्वेश्चन नंबर खा है कि किस कवि को राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित किया गया बाबू। तो इसका राइट आंसर क्या है बाबू, राइट आंसर जो होगा आपको सुमित्रा नंदन पंत है, राजकुमार वर्मा है, महेश्वर गुप्त है, सूर्यकांत त्रिपाठी दला है। तो जो इसका राइट आंसर है वो क्या स्टूडेंट वो है महेश्वर गुप्त जी, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बा वाला सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर गा वाला है कि प्रयोगवादी काव्यधारा का जनक कौन है बाबू। तो इसका राइट आंसर है बिल्कुल है, एकदम से अच्छे समझे इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हुआ, पहला ऑप्शन नंबर आ वाला सही है। ठीक है, ये वाला आएगी सही होगा। चौथा प्रश्न कि रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला था स्टूडेंट को, कब मिला था आपको पता होगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छे से बताया गया होगा कि ये उर्वशी मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सही सा वाला सही बाबू उर्वशी पर मिला था। ठीक है, अंगा वाला है कितनी नाव पर कितनी बार कृति है। तो ये किसकी कृति बाबू, ये सचिदानंद हिरानंद वासन आयोग की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका दा वाला है वो सही है। ठीक है, अब देखिए प्रश्न नंबर हमारा तीसरा कह रहा हूँ कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखना आपको। ठीक है, यानी कि जो ये प्रश्न आपको दिए गए हैं स्टूडेंट, ये आपको पूरा गद्यांश पढ़ लेना है। ठीक है, इसको पढ़कर आपको नीचे जो इसके आंसर नीचे देनी है। ठीक है, अब देखिए इसमें जो पहला हमारा क्वेश्चन है वो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि का वाला जो क्वेश्चन बाबू वो कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक है, संदर्भ लिखना पड़ेगा आपको इस पाठ का, ये संदर्भ लिखना मैं आपको थोड़ी टाइटल बता देता हूँ। ठीक है, कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे प्रस्तुत पाठ हमारी पठा पुस्तक हिंदी गद्य के इस पाठ का नाम बाबू से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है बाबू, इस चैप्टर के जो लेखक उनका नाम लिया गया है। ठीक है, उनका नाम लिखना पड़ेगा। का वाला प्रश्न आपको कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या की देना पड़ेगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आप इसको अच्छे से लिखना है, ये दो लिख लो आप एक दो आप लिख कर प्रैक्टिस कर लो, फिर कॉपी पे आप अच्छे से इसको प्रोग्रेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर गा वाला की भाषा समुचित योग चेतना को अभिचित का एक शक्तिमत आध्यात्मिक पंक्ति का स्पष्ट करना। अब इसके लिए वाला लास्ट वाला क्वेश्चन भी है यहाँ पर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आपको काफी इंपॉर्टेंट होगा। लेखक के अनुसार किस रचना को समाज के में संस्कृति नहीं मिल जाती है। देखिए आपको यहाँ ऑफर भी दिया है कि अगर आपको नहीं आ रहा बाबू तो आप उसको छोड़कर ये वाला कर सकते हैं, लेकिन पूरी जो क्रियाकलाप किया जाएगा उसमें सब वही वाला किया जाएगा जो ऊपर बताया गया है। ठीक है, इसमें भी आपका पाठ का रेखांकन अंश की गद्यांश पूछेगा और रेखांकन अंश की व्याख्या करने के लिए कहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्न को उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 4 में क्या कहा कि पद्यांश पर, इनको आपको सभी पढ़ लेना बाबू, और जिससे कि आप गद्य में किए थे उस जो रेखांकित अंश है बाबू उनका आपको नीचे अर्थ में लिखना पड़ेगा, इनकी व्याख्या करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर वो आपको नहीं आ रहा है, देखिए अगर वो आपको नहीं आ रहा है, देखिए अगर वो आपको नहीं आ रहा है तो देखिए ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी देख सकते हैं। ठीक है, आप इसको कर लेंगे, यानी कि आपको करना ही करना है। ठीक है, अच्छे से आपको तैयार करना है, 10 नंबर का आपको यहाँ से रेडी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर आपको यहाँ से रेडी हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का देखिए ये प्रश्न बन रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ कि 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में किसी एक साहित्यिक परिचय का किसी लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना को वर्णन करना। ठीक है, देखिए क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
जी सुंदर रेड्डी है, आचार्य हजारी प्रसाद है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। ठीक है, देखिए इसमें जो आप वाचस्वर अग्रवाल जी नहीं है, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट है बाबू बोर्ड के लिए, आप उनको भी तैयार कर लेंगे। और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, देखिए 5 नंबर आपका यहाँ से रेडी हो जा रहा है। उसी प्रकार आपको पद में भी एक लिखने के लिए कहेगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक प्रश्न लिखने को। देखिए यहाँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है ऑप्शन, महादेवी वर्मा है, जयशंकर प्रसाद जी हो गए। ठीक है, और मैथिली शरण गुप्त जी हो गए। ये तीनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, आप तीनों को एकदम रेडी करेंगे और अच्छे से प्रोग्रेस पर जाएंगे ही, और तीनों को पढ़कर जाएंगे। एक ना एक तो आपको फंसेगा ही फंसेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है कि ध्रुव यात्रा अथवा बहादुर कहानी का सारांश लिखना। ठीक है, ध्रुव यात्रा बहादुर कहानी का बाबू आपको मैं बहुत जल्दी करा दूंगा। ठीक है, ये 2 कहानी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। स्वपठित खंड के आधार पर किसी एक खंड की रचना का उत्तर देना है। ठीक है, आपको देखिए मुक्ति मैंने आपको बताया था, मुक्ति काफी इंपॉर्टेंट है बाबू, हम लोग के लिए यही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आप इसको याद कर लिया जाए तो आप शरद कुमार का भी याद कर सकते, इसी बात नहीं है, ये दोनों फंसते हैं। ठीक है, दोनों आप तैयार कर लेंगे। उसके बाद देखिए दिए गए संस्कृति के ध्यान से किसी एक संदर्भ लिखना पड़ेगा। ठीक है, संस्कृत में आपको या तो ये कर लो या तो ये कर लो। ठीक है, इसके लिए आपको 7 नंबर इंपॉर्टेंट मिल जा रहे हैं। ठीक है, देखिए और जो ध्रुव वाली यात्रा वाली कहानी बाबू, उसके लिए आपको 5 नंबर। ठीक है, इसके लिए भी 5 नंबर। उसके बाद क्या करा दिए गए श्लोकों किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी सही अनुवाद करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको ये तैयार कर लो। ठीक है, या तो आप ये तैयार कर लो। ठीक है, ठीक है, उसके बाद या तो आप यह तैयार कर लो, दोनों में से किसी एक को करना ही पड़ेगा। लिखित हिंदी मुहावरों को लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखकर अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, जिसके लिए आपको 2 नंबर मिल रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से पेपर आपको बोर्ड में आएगा बाबू, ऐसे ही बोर्ड में पेपर पूछा जाएगा, ऐसे ही आपको बोर्ड में पेपर देने ही देने हैं। बस तो 9 प्रश्न हमारा कह रहा है कि हाथ कंगन को आरसी क्या। ठीक है, ये भी 2 नंबर का है। मैंने दोनों चारों को करने के बाद 2 करना है। ठीक है, देखिए आपको यहाँ किस 4 दिए हैं, आप किसी इसमें से केवल एक ही करना है, या तो ये करो या ये किसी एक करके आपको और लिखना है। ठीक है, निम्नलिखित में से गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर लिखना पड़ेगा। ठीक है, अभी ये गद्यांश को आपको पढ़ लेना है, अब इस प्रश्न को उत्तर नीचे देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको पढ़ेंगे अच्छे से भी आप इस प्रश्न को उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ से 4 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है बाबू कि करुण रस अथवा विरस रस की परिभाषा लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसके लिए आपको 2 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद लिखा वाला है संदेह अलंकार अथवा यमक अलंकार की परिभाषा लिखना, ये 2 नंबर यहाँ से भी कंप्लीट हो जा रहा है। उसके बाद है कि सोटा छंद अथवा कुंडलीय छंद का लक्षण परिभाषा लिखना पड़ेगा, इसके 2 नंबर यहाँ से हो जा रहा है। अगर वो आपको नहीं आ रहा तो अथवा देखिए क्या किसी बैंक शाखा को प्रबंध में कोई एक व्यवसाय हेतु पत्र लिखना पड़ेगा, जिसके लिए आपको 6 नंबर मिल रहा है। कितना नंबर, आपको 6 नंबर दिया जा रहा है। अगर वो नहीं आ रहा तो कह रहा है किसी दैनिक पत्र के संपादन के पत्र लिखिए जिनमें से 4 फैली हुई संक्रमित बीमारियों का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी देख लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर है कि 14 है कि निम्नलिखित में से किसी एक पर अपनी भाषा से निबंध लिखना पड़ेगा, जो आपको 9 नंबर देगा। कितने नंबर दे रहा है आपको, 9 नंबर दे रहा है। ठीक है, 9 नंबर आपको यहाँ से कंप्लीट हो जा रहा है। और उसको जो आपका सब्जेक्ट बताया है कि विषय बताया किस पे आपको लिखना है, तो वो देखिए भारत में कंप्यूटर की महत्व, और मेरी प्रिय पुस्तक, नारी शक्तिकरण और स्वच्छता अभियान, जन का कल्याण और वन संरक्षण का उपयोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, आपके जरिए से इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकते हैं, आपको 9 नंबर यहाँ से मिल जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार स्टूडेंट मैंने आपको क्लास 12 का सम्मान हिंदी वाले बच्चों को पूरे विषय का अच्छे से, पूरे सब्जेक्ट को कहानी की पूरे हिंदी का अच्छे से करा दिया। ठीक है, इस वीडियो से आप अगर अपनी बोर्ड की एग्जाम की तैयारी करा रहे हैं बाबू, तो आपका मैं बोल सकता हूँ कि 95 नंबर हिंदी में कहीं नहीं जाने वाला। ठीक है, क्योंकि पेपर आपका ऐसे ही बनेगा, सेम मॉडल पेपर का यही रहेगा। ठीक है, ये मुझसे लिखा रख लो, गारंटी ले लो। ठीक है, 100% गारंटी ले लो, पेपर सेम ऐसे ही होने वाला है। तो ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और इसका जो बेल आइकन है बाबू उसको प्रेस करो, ताकि जो इस चैनल की न्यू वीडियो है, यानी कि जो वीडियो आने वाला है वो आप तक तुरंत पहुंचे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।